इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल केस के अंदर विटनेस को कैसे बुलाते हैं कोर्ट में। अगर आप एडवोकेट हैं या आपने कोई केस लगाया हुआ है, आप खुद पार्टी हैं, आप प्लेंटिफ हैं या डिफेंडेंट हैं, आपने किसी पर केस किया है, कोई सिविल केस किया है या आपके ऊपर किसी ने केस किया है, तो जब आपकी बारी आती है या आप एडवोकेट हैं तो आप कोर्ट के अंदर जो आप अपना विटनेस करवाना चाहते हैं, जो आप अपने हक में गवाही करवाना चाहते हैं, कोई एविडेंस देना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो किसी गवाह को कैसे बुला सकते हैं आप कोर्ट के अंदर। तो सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में। आपने एक एप्लीकेशन देनी है लिखकर कि ये गवाह हैं, उनका पूरा वेरवा देना है, उनकी पूरी डिटेल देनी है कि इन गवाहों को मैं सम्मन करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, इनकी गवाही करवाना चाहता हूँ। अब जज साहब के सामने कोर्ट का जो रीडर है उसको आप एप्लीकेशन देंगे कि इनको बुलाने के लिए डाइट मनी लगाई जाती है। डाइट मनी मतलब कि उनके आने जाने का ख़र्चा दिया जाता है, खाने पीने का ख़र्चा दिया जाता है, उस दिन का एक हिसाब से ख़र्चा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं खर्चे की एप्लीकेशन कह देते हैं सिंपल भाषा में, कि उनकी डाइट मनी के लिए ये एप्लीकेशन होती है। तो उसके बाद कोर्ट का रीडर क्या करता है कि उनका खर्चा लगा देता है। आम तौर पर जो लोकल उसी शहर का कोई विटनेस हो तो आम तौर पर उसकी फ़ीस जो कोर्ट के रीडर के द्वारा है वो 500 के करीब लगाई जाती है, 500 रुपये लगाई जाती है कि आप इसका 500 रुपये जमा करवा दीजिए और आप इसको बुला सकते हैं कोर्ट में और अपनी गवाही करवा सकते हैं। उसके बाद जज साहब उसको अलाउ कर देते हैं। जब ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, देखिए आप विटनेस कितने भी बुला सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी। तो 500 भी हो सकती है, 600 भी फीस लगा सकते हैं कोर्ट के रीडर, या 300 भी लगा सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर 4 विटनेस हैं तो 500 को 4 से कर लीजिए, 2000 आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अब ये जमा कहाँ करवाने हैं, उसके बाद उसी सिविल कोर्ट में एक नाज़िर होता है, ये पोस्ट होती है नाज़िर की। नाज़िर को आपने ये एप्लीकेशन जाके देनी है और उसको जैसे 500 रुपये लगा है तो 500 रुपये आपने दे देने हैं। वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, बाकायदा आपको एक रिसिप्ट देंगे कि आपने इस केस में 500 रुपये इन गवाहों के लिए जमा करवा दिए हैं। तो नाज़िर आपको एक रिसिप्ट दे देता है और अपने पास वो एप्लीकेशन रख लेगा और उसको एंडोर्समेंट नंबर लगाकर दोबारा उस एप्लीकेशन को कोर्ट में भेज देगा कि इन्होंने ये इस नंबर पर इतने तारीख को 500 रुपये जमा करवा दिए हैं उस विटनेस के, अब ये बुला सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से कोर्ट में आना है और कोर्ट का जो क्लर्क होता है, जो अहलमत भी कह सकते हैं, क्लर्क कह सकते हैं, उसको आकर बोलना है कि मेरी एप्लीकेशन आपके पास आ गई है, या आपके पास भी रिसिप्ट होती है कि ये उसका नंबर है, तो इस गवाह को मैंने सम्मन करना है तो आप सम्मन कर दीजिए। तो आप दस्ती भी ले जा सकते हैं। अगर सरकारी कोई विटनेस है उसके आपको दस्ती नहीं मिलेंगे। दस्ती मतलब ख़ुद आप लेके जा सकते हैं सम्मन। अगर सरकारी है फिर तो बाकायदा प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे, जो प्रोसेस सर्वर होते हैं जिनको प्यादे भी बोल सकते हैं, उनके थ्रू जाएंगे आपके सम्मन। लेकिन अगर कोई प्राइवेट विटनेस है तो उसकी आप दस्ती मतलब ख़ुद लेके जा सकते हैं सम्मन, जज साहब के साइन करवा के क्लर्क के द्वारा जो बनते हैं सम्मन। तो इस तरीके से आपके सम्मन भेज दिए जाएंगे और उसके बाद गवाह जो है, जो विटनेस है, वो तय तारीख पर अगली पेशी पर आ जाएगा कोर्ट में और फिर आप उसका एग्ज़ामिन कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो आप ये डाइट मनी भरते हैं, जो ख़र्चा भरते हैं विटनेस को बुलाने का सिविल केस के अंदर, उसका फ़ायदा क्या है। आप वैसे भी बुला सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ख़र्चा भरना ही भरना है। लेकिन होता क्या है लॉ के अंदर कि जब भी आप कोई विटनेस बुलाते हैं तो जब उसका क्रॉस होता है, उसमें दूसरी पार्टी का जो एडवोकेट है, दूसरी पार्टी का जो वकील है, जो सबसे पहले गवाह को ये पूछता है कि आप सम्मन्ड विटनेस हैं या नहीं, कि आपको सम्मन गया था या आप वैसे ही आए हैं। अगर तो सम्मन गया था तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। सम्मन तभी जाएगा अगर आपने खर्चा जमा करवाया है। लेकिन अगर आपने कोई सम्मन वगैरह नहीं उसको भेजा है, आप उसको वैसे ही अपने साथ में ले आए कि आप विटनेस हो और आप मेरे हक़ में गवाही देनी है आपने कोर्ट में, तो आप बुला सकते हैं। लेकिन जब दूसरी पार्टी का ये वकील ये पूछेगा कि आप सम्मन्ड विटनेस हैं कि नहीं, आपको सम्मन गया था या नहीं, तो अगर वो विटनेस कहेगा कि नहीं मुझे सम्मन नहीं गया,
मैं दूसरी पार्टी के कहने पे ही आया हूँ, तो क्या साबित होता है कि वो जो गवाह है, जो विटनेस है, उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। क्रेडिबिलिटी ख़त्म क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ये माना जाता है लॉ के अंदर कि वो जो गवाह है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कहने पर ही गवाही देने आया है, वो सच बोलने नहीं आया है। जो उसने देखा है या जो वो जानता है वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ़ आपके कहने पर जो आपने बातें बताई हैं सिर्फ़ वो बताने आया है। लेकिन अगर वो सम्मन्ड विटनेस है तो ये माना जाता है कि वो विटनेस जो है वो सही गवाही दे रहा है। बाद में क्रॉस में जो दूसरी पार्टी के वकील वैसे सवाल पूछेंगे वो तो पूछेंगे ही, लेकिन एक बार उसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है। तो इसलिए हमेशा खर्चा जमा ज़रूर करवाएं, और डाइट मनी जमा करवा कर खर्चे की एप्लीकेशन लगाकर नाज़र के थ्रू जब खर्चा लग जाता है, उसके बाद जब कोर्ट में एप्लीकेशन आती है तब जाकर जो आपका गवाह आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप सिविल केस के अंदर कोई गवाह अगर कोर्ट में बुलाना है आपने, तो आप बुला सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं और अपना एविडेंस दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी है और आपने लाइक कर दिया तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ये कैसी लगी वीडियो आपको। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।